परिस्थिति वैसी है सारी जगह, सही बोल रहे। और इसमें मैं बोलना चाहता था, अमानत राशि लेते हैं उसमें एक वापस करने का रहता है, उसको फैसला मिलेगा सांसद किसी किसी को तो उठाया जाता है, किसी को मिलता ही नहीं है। आखिर में ऐसा क्यों? जनता को परेशान करने का हक है क्या लगाने का है? बताएं राजेश्वर में, आप बताएं। मेरे वार्ड में 15 वर्ष हो गए हैं मेरे पार्षद करते करते, लेकिन आज तक मेरे वार्ड में एक भी मंडल को नहीं है। क्यों नहीं है? मैं यहाँ कमिश्नर से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बन जाए, बनवा दीजिए, बन जाए। आज तक मेरे बात उन्होंने नहीं सुना। और उस क्षेत्र में एक ही मंडल भवन है, चांदी चौक वाला, जिसके कारण मतलब आसपास वहाँ के क्षेत्र वाले लोग आते हैं। आप लोग से हो भी आए, क्योंकि समय की ऐसी कम है, समय हो चुका है ना, उसका जानकारी चाहिए, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। आप बैठिए, आपको जानकारी दे दिया जाएगा राजस्व के। आपको जानकारी दिलवा दिया जाएगा। राजस्व अधिकारी राजस्व पीडब्ल्यूडी से जाकर होगा निर्माण का। आपके कहे अधिकारी आप देखिए, आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप देखिए, आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आज की प्रश्नकाल यहीं पे समाप्त किया जाता है, क्योंकि जानकारी आप दे देंगे। मैं बोल चुका हूँ, जानकारी आपको मिल जाएगी उसकी। और प्रश्नकाल का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पर ये का अनुमति चाहता हूँ मैं जाता है और आगामी एजेंडे के चर्चा के लिए मैं आगे हमने 5 वर्ष का जो निधि राशि है उसका डिटेल इसको दे दिया है। और जो अमानत राशि वापसी की बात जो थी वो भी पूर्ण हो गया है। किसी के जितने भी आवेदन हैं सब पूर्ण कर दिए गए हैं। इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, तो हम पोस्ट में जमा कर देते हैं। और उसका जो पैसे का जो हिसाब किताब होता है वो अकाउंट शाखा से होता है, और जो भी पोस्ट होता है उसका करते हैं। इसका जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। आपको दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तटीय निकाय के स्वयं के स्रोतों से जो राजस्व प्राप्त होता है उसको निकाय मद के रूप में रखा जाता है। और निकाय मद से ये आवश्यक नहीं है कि उसको जहाँ से आया है उसी में खर्च करे। फिर तो हम कहें कि जो इस वार्ड की जो आय है हमारी प्रॉपर्टी टैक्स की और उससे जो आय है वो सिर्फ उसी वार्ड में खर्च की जाए, तो फिर दूसरे वार्ड जो है ना वो वंचित हो जाएंगे। तो ये प्रश्न है। फिर वहाँ से आने के बाद उसमें भले भवनों में कुछ नहीं हुआ, बट वहाँ के बिजली बिल जमा करना, फिर रख रखाव करना, इन सब में भी वो व्यय होता है। तो जो राशि आता है वो निकाय मद के रूप में आता है, और निकाय मद की राशि और अन्य कामों में व्यय की जाती है। उसको पर्टिकुलर हम कहे कि नहीं क्यों नहीं किया गया, ये संभव नहीं है। और हमारे पास जो है जैसे प्रस्ताव सेक्शन से आते हैं स्वीकृत होकर के उसके अनुरूप व्यय किए जाते हैं। चलिए। अच्छा।